सुनिए माता अनुसुईया की महान कथा। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी, जो पतिव्रता देवियों में अनुसुईया का स्थान सबसे ऊंचा है। आज उसी देवी अनुसुईया की महान कथा का श्रवण करेंगे, इसीलिए आप लोग इस कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा सुनने पर पाप भी लग सकता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को अपने पतिव्रता धर्म पर बड़ा अभिमान हो गया था और आपस में विवाद होने लगा। तब भगवान ने देखा कि इन तीनों देवियों को बड़ा अहंकार हो गया है, तो उन्होंने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए देवर्षि नारद के मन में एक विचार डाल दिया। जैसे ही भगवान ने नारद के मन में इन तीनों देवियों के अहंकार को तोड़ने का विचार डाला, फिर क्या, नारद जी अपने काम पर लग गए। सबसे पहले वे देवी लक्ष्मी के पास गए और नारायण नारायण का जाप करने लगे। देवर्षि नारद को आता हुआ देखकर देवी लक्ष्मी का मुख कमल खिल उठा और वे प्रसन्नता के साथ नारद जी से बोलने लगी, पधारिए नारद जी, वैकुंठ में आपका स्वागत है। क्या बात है, आज बड़े दिनों के बाद वैकुंठ आना हुआ। फिर नारद जी ने देवी लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, हमारा क्या ठिकाना, हम तो प्रभु की इच्छा से ही इधर उधर घूमते रहते हैं। हमारा शरीर हमारे बस में कहाँ है, यह तो प्रभु की ही माया है। जिधर उन्होंने इशारा किया उधर चल दिए। तब नारद जी के ऐसे वचन सुनकर देवी लक्ष्मी हंस पड़ी और हंसते हुए नारद जी से कहने लगी, हे देवर्षि, आप कहाँ से आ रहे हैं और आज क्या समाचार लेकर आए हैं। फिर नारद जी बोले, हे माते, मैं आपको क्या बताऊं, बोलने में थोड़ा झिझक रहा हूँ, यदि आज्ञा हो तो बताने की चेष्टा करता हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे देवर्षि नारद, आप निसंकोच होकर बताओ। तब देवर्षि कहने लगे, आज मैं घूमते घूमते चित्रकूट की ओर चला गया, जिससे वहां पर मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर गया। वहां पर उनकी पत्नी अनुसुईया के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आज इस संसार में माता अनुसुईया के समान पतिव्रता दूसरी कोई नारी नहीं है। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से गंगा की एक धारा प्रकट की थी, जो आज मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध है। मैं 14 भवनों को घूम आया हूँ, लेकिन उनके समान पतिव्रता स्त्री मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। तब नारद जी की ऐसी बात सुनकर देवी लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा और वो सोचने लगी, यह मेरे घर के होकर भी मेरे सामने ही ऐसी बातें कर रहे हैं, यह तो मेरा अपमान कर रहे हैं। फिर माँ लक्ष्मी ने सोचा, इन्होंने मुझे छोड़कर कहा होगा, इनसे पूछकर देखती हूँ। तब देवी लक्ष्मी नारद से पूछने लगती है, हे देवर्षि, तुमने अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की बड़ी प्रशंसा की है। उनका नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे यह बताओ, क्या वे मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता स्त्री है। फिर नारद जी को तो देवी लक्ष्मी के मन को फेरना ही था। वे कहने लगे, हे माता, अगर आप बुरा ना माने तो इसका उत्तर दूं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, तुम निर्भय होकर कहो, जो भी कहना चाहते हो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तब नारद जी दृढ़ता से कहने लगते हैं, हे माता, सच बात तो यह है कि आप देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म के आगे कुछ भी नहीं है। नारद जी के मुख से इतना सुनते ही लक्ष्मी जी का मुख छोटा सा हो गया। उन्हें नारद जी से ऐसे उत्तर की आशा भी नहीं थी। उनके मन में सती अनुसुईया के प्रति जलन का भाव निर्माण हो गया और उन्होंने मन ही मन देवी अनुसुईया को नीचा दिखाने का निश्चय कर लिया। फिर देवी लक्ष्मी नारद से बोली, अच्छा नारद, यह तो समय ही बताएगा कि कौन सच्ची पतिव्रता स्त्री है। नारद जी को तो कलह का बीज बोना था, वह तो उन्होंने कर दिया। देवी लक्ष्मी के मन में अनुसुईया के प्रति जलन का भाव उत्पन्न हो गया। फिर आगे देवी लक्ष्मी कुछ कहती, उससे पहले ही नारद जी कैलाश की ओर निकल पड़े। इधर देवी लक्ष्मी मुंह फुलाकर बैठ गई। जब भगवान विष्णु उस स्थान पर आए और उन्होंने लक्ष्मी को रूठ कर बैठा हुआ देखा, तो वह कहने लगे, हे प्रिय, क्या हुआ, आज मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो, अपने दुख का कारण बताओ। फिर देवी लक्ष्मी कहने लगी, देखिए जी, सुन लीजिए मेरी बात। बहुत दिनों तक मैंने आपके चरण दबाए हैं, मैंने आज तक आपकी हाँ में हाँ मिलाई है, आपसे कभी कोई चीज नहीं मांगी है, लेकिन आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, क्या बात है, बताओ तो पहले, बिना सुने कैसे हाँ कर दे। फिर लक्ष्मी जी कहने लगी, बात कोई भी हो, आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आप हाँ कहेंगे तभी मैं अपनी बात कहूंगी। आज मुझे आपका प्रेम देखना है, बहुत मुझे बहकाते रहते हो आप। अब इतना सुनने के बाद भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी की बात कहाँ टाल सकते थे। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है प्रिय, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा।
तब देवी लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी, हे प्रभु, आपको देवी अनुसुया का पतिव्रता धर्म भंग करना होगा। बस यही इच्छा है मेरी। आप जाकर देवी अनुसुया का पतिव्रता धर्म भंग कीजिए, ताकि मैं संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी बन जाऊं। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन कहने लगे, अरे देवी, हमें इतना सामर्थ्य कहाँ जो देवी अनुसुया का सतीत्व भंग कर सकूं। और भगवान मन ही मन समझ गए, यह सब नारद का ही किया कराया है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय, बस इतनी सी बात के लिए तुम मुंह फुलाकर बैठी हो। हम अभी जाते हैं, और जब तक उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तब तक लौटकर नहीं आएंगे। यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर देवी पार्वती अकेले बैठकर पूजा कर रही होती है। फिर कुछ समय बाद नारद जी को देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए एक मोदक दे दिया। उसके बाद नारद जी कहने लगे, हे माते, यह मोदक तो अमृत का बनाया हुआ लग रहा है, बड़ा ही स्वादिष्ट है, किंतु इसमें भगवती अनुसुया के यहाँ जैसा स्वाद था वैसा स्वाद ही नहीं है। तब नारद को ऐसा कहते हुए सुनकर पार्वती जी मन ही मन कहने लगी, हाय, कैसे कृतज्ञ से पाला पड़ा है। मैंने कितने प्रेम से इन्हें मोदक दिया, और यह कहते हैं कि अनुसुया के लड्डू के बराबर भी नहीं है। देवी पार्वती रोष में आते हुए नारद से कहने लगी, अरे नारद, क्या कह रहे हो? यह अनुसुया कौन है जिसके लड्डू की तू इतनी प्रशंसा कर रहे हो? तब नारद जी कहने लगे, हे देवी, अनुसुया महर्षि अत्रि की पत्नी है। आज इस संसार में उनके समान दूसरी कोई पतिव्रता नारी नहीं है। फिर देवी पार्वती ने बल देते हुए कहा, क्या देवी अनुसुया मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? हे नारद, तुम सच सच बताओ, मैं सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हूँ या देवी अनुसुया? नारद जी ने देवी पार्वती की उपेक्षा करते हुए कहा, माताजी, अधिक कम का तो पता नहीं, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि उनके पतिव्रता धर्म के आगे आपका पतिव्रता धर्म फीका है। यह बात सुनते ही देवी पार्वती क्रोध में आ गई और दौड़ते हुए भगवान शिव के पास चली गई और कहने लगी, हे स्वामी, आप तो कहते हैं मैं पतिव्रता हूँ, मैं शिरोमणि हूँ, मेरे समान पतिव्रता संसार में कोई अन्य नहीं है। फिर शिव जी ने कहा, हाँ प्रिय, इसमें कुछ संदेह है क्या? आप एक महान पतिव्रता है। फिर देवी पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, अब तक तो संदेह नहीं था, लेकिन इस नारद ने आज मुझे संदेह में डाल दिया है। नारद कहता है कि महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुया के सामने मेरा पतिव्रता धर्म फीका है। यह बात सुनते ही महादेव हंस पड़े और बोले, कहाँ है नारद? उसे मेरे पास लेकर आओ। फिर देवी पार्वती ने इधर उधर देखा तो नारद जी उस स्थान से जा चुके थे। देवी पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, नारद तो चला गया, किंतु आप मुझे बताइए, क्या नारद ने सत्य कहा है? क्या देवी अनुसुया मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? फिर महादेव कहने लगे, हे प्रिय, नारद ठीक कहता है, तुम देवी अनुसुया की समानता नहीं कर सकती। यह बात सुनते ही देवी पार्वती ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और दुखी मन से कहने लगी, हे स्वामी, अब इन चरणों को मैं तभी छोड़ूंगी जब आप अनुसुया का पतिव्रता धर्म भंग करके मुझे संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता बना देंगे। यह सुनकर भगवान शिव मन ही मन नारद को याद करने लगे, हे नारद, यह तूने मुझ भोले भाले को कहाँ फंसा दिया? इसके बाद भोलेनाथ देवी पार्वती से बोले, हे देवी, हम प्रयत्न करेंगे, किंतु बीच में तुम कोई विघ्न उत्पन्न मत कर देना। फिर पार्वती जी कहने लगी, हे स्वामी, मुझे तो आप ही का डर है। आप ठहरे भोलेनाथ, पुरुषों की यही नीति होती है कि छल से, बल से, डांट कर, फटकार कर, सच झूठ बोलकर स्त्रियों को ठग लेते हैं। आप उस ठग विद्या का प्रयोग करके आप अनुसुया का पतिव्रता धर्म भंग कीजिए। फिर पार्वती की बात सुनकर शिवजी हंस पड़े और मन ही मन कहने लगे, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वह उसी में गिर जाता है। फिर शिवजी कहने लगे, हे प्रिय, अब मेरे चरण छोड़ दो, मैं अभी उस कार्य के लिए जाता हूँ। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव के चरणों को छोड़ दिया। फिर शिवजी महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर निकल पड़े। इधर नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए ब्रह्मलोक में पहुंच गए और वहां पर देवी सरस्वती ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया और कहा, हे नारद, तुम तो हमें भूल ही जाते हो, अब की बार तो बहुत दिनों बाद आए हो, आज तुम अवश्य कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होगे। तब नारद जी कहते हैं, हे माते, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक अद्भुत दृश्य देखा है, जिससे महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुया के पतिव्रता धर्म का बड़ा ही प्रभाव है।
समस्त ऋषि मुनि आकर उनकी स्तुति करने लगे हैं। सभी ऋषि गण कह रहे हैं कि उनके समान पतिव्रता स्त्री संसार में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तब नारद की यह बात सुनकर देवी सरस्वती के मन में क्षण मात्र के लिए रोष हुआ और वह कहने लगी, हे नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? तब नारद जी कहने लगे, माताजी, यह मैं कैसे कहूँ? अपनी माँ तो माँ ही है, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। किंतु सभी ऋषि मुनि ऐसा कह रहे हैं कि देवी अनुसुईया से बढ़कर संसार में कोई पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर देवी सरस्वती को बड़ी चिंता होने लगी और उन्होंने नारद से कहा, शीघ्रता से जाओ और अपने पिताजी को बुलाकर लाओ। तब माता जी की आज्ञा का पालन करते हुए नारद जी शीघ्रता से ब्रह्मा जी की सभा में चले गए। परंतु वहां पर ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी को माता सरस्वती का संदेश सुना दिया। हे परमपिता, माता जी ने आपको शीघ्रता से बुलाया है। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, इसलिए वे तुरंत ही देवी सरस्वती के पास आ गए। ब्रह्मा जी के आते ही देवी सरस्वती ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आजकल इस संसार में सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री कौन है? फिर ब्रह्मा जी ने विस्मय के साथ पूछा, हे देवी, अभी इस समय पर इस प्रश्न को पूछने का क्या कारण है? फिर देवी सरस्वती ने हट करते हुए पूछा, कारण कुछ नहीं है, पहले आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब ब्रह्मा जी प्रेम के स्वर में कहने लगे, हे प्रिय, तुमसे बढ़कर संसार में दूसरी कौन सी पतिव्रता हो सकती है? तुम ही सबसे महान पतिव्रता हो। फिर देवी सरस्वती कहने लगी, महाराज, आप ऐसी चाटुकारिता वाली बातें ना कीजिए, सच सच बताइए। मैंने तो सुना है महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया को सभी ऋषि गण संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता कह रहे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी को कुछ चिंता हुई और वे मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगे, दाल में कुछ काला है। स्त्रियों में जलन का भाव जल्दी आ जाता है, लेकिन देवी अनुसुईया में दूसरों के प्रति जलन का भाव नहीं है। बात तो सत्य है, देवी अनुसुईया के समान पतिव्रता कोई नहीं है। देवी सरस्वती की बात को टालने के लिए ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रिय, यह बात तुमसे किसने कही? फिर देवी सरस्वती इधर उधर देखने लगी तो नारद जी वहां से जा चुके थे। माता पिता की वार्ता को पुत्र को कभी नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वे चुपचाप वहां से निकल गए। नारद को ना देखकर देवी सरस्वती ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे स्वामी, मुझसे यह बात एक काले चोर ने कही है, किंतु आप मुझे यह बताइए कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर ब्रह्मा जी समझ गए, यह सारा किया धरा नारद का ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने संकोच करते हुए कहा, मान लो कि यह सत्य ही है, लेकिन तुम्हें इसमें चिंता करने की क्या बात है? फिर देवी सरस्वती रोष में आकर कहने लगी, देखिए, आप जैसे भी हो, उस अनुसुईया के पतिव्रता धर्म को भंग कीजिए, अन्यथा मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तब देवी सरस्वती के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी कुछ विचलित हो गए और कहने लगे, हे प्रिय, अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उस कार्य को पूरा करता हूँ। फिर तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश मंदाकिनी नदी के तट पर महामुनि अत्रि के आश्रम पर पहुँच गए और वे परस्पर एक दूसरे को देखकर नमस्कार करते हुए उन तीनों ने अपने अपने आने का कारण बताया। फिर भगवान ने कहा, हम तीनों भेष बदलकर देवी अनुसुईया के आश्रम पर चलते हैं और पतिव्रता अनुसुईया की परीक्षा लेते हैं। फिर सभी ने बात को स्वीकार किया और तुरंत ही साधु का भेष धारण किया और तीनों देवता साधु का भेष धारण करके अनुसुईया के आश्रम के निकट पहुँचे। उस समय आश्रम पर महर्षि अत्रि नहीं थे, देवी अनुसुईया अकेली ही थी। उन्होंने जब उन तीनों साधुओं को आश्रम पर आया हुआ देखा तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन करने के लिए कंदमूल तथा फल भेंट किए, लेकिन उन साधु पुरुषों ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब देवी अनुसुईया ने कहा, हे महात्माओं, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो आप मेरी भेंट ग्रहण नहीं कर रहे हैं? फिर उन तीनों देवताओं ने कहा, हे देवी, यदि आप हमें एक वचन दो तभी हम आपकी भेंट को स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देवी अनुसुईया ने कहा, हे मुनियों, घर पर आए अतिथियों का सत्कार प्राणों का बलिदान देकर भी करना चाहिए, इसलिए आपकी जो भी इच्छा हो, जिस कार्य से भी आप प्रसन्न होंगे, मैं वह कार्य अवश्य ही करूंगी। फिर देवी अनुसुईया के ऐसा कहते ही वे तीनों साधु कहने लगे, हे देवी, आप निर्वस्त्र होकर हमारा अतिथि सत्कार कीजिए, यही हमारी इच्छा है। यह बात सुनकर देवी अनुसुईया आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी, यह मुनि है या कोई बहुरूपीय है जो ऐसा अनुचित प्रस्ताव रख रहे हैं। फिर देवी अनुसुईया ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया
तो उन्हें समझ में आ गया कि मामला क्या है, और फिर कहने लगी, हे मुनियों, मैं आपका निर्वस्त्र होकर सत्कार करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ, यदि मैंने भूल से स्वप्न में भी पराये पुरुष का विचार ना किया हो, तो यह तीनों साधु 6 महीने के दूध पीने वाले बच्चे बन जाए। तब देवी अनसुया के इतना कहते ही वे तीनों साधु 6 महीने के बालक हो गए और कुल बुलाने लगे। फिर देवी अनसुया ने उन्हें निर्वस्त्र होकर स्तनपान कराया और सुला दिया। फिर इतने में ही महामुनि अत्रि उस स्थान पर आ गए और उन 3 छोटे छोटे बालकों को घर में देखकर वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, हे देवी, यह तीनों अत्यंत सुंदर मनोहर रूप वाले बालक किसके हैं? फिर देवी अनसुया ने कहा, हे स्वामी, यह आपके ही बच्चे हैं। भगवान ने स्वयं आप पर कृपा की है। मुनि अत्रि ने भी अपनी योग शक्ति से देखा तो उन्हें भी सारा रहस्य समझ में आ गया। अब वे तीनों देवता बालक के रूप में क्रीड़ा करने लगे। माता अनसुया उन्हें खिलाती पिलाती प्यार करती। वे तीनों बालक अपनी माता के साथ बड़ी ही प्रसन्नता से खेलने कूदने लगे थे। इधर अनेक दिन बीत जाने के बाद भी उनके पति लौटकर नहीं आए तो तीनों देवियों को चिंता होने लगी। फिर तीनों देवियां अपने अपने स्थान से निकलकर अपने स्वामी को ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गई। सौभाग्य से तीनों देवियों की भेंट चित्रकूट में हुई। वहां पर तीनों ने एक दूसरे को अपना अपना दुख बता दिया। लक्ष्मी जी ने देवी पार्वती से पूछा, आपको सती अनसुया के बारे में किसने बताया? तब देवी पार्वती कहने लगी, मुझे नारद ने बताया। फिर देवी सरस्वती ने भी कहा, नारद ने ही मेरे कान भरे हैं। देवी लक्ष्मी भी कहने लगी, उस नारद ने ही हम तीनों को फंसाया है। यदि वह कहीं मिल जाए तो उसकी अक्ल ठिकाने पर लाती हूँ। फिर उसी स्थान पर नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने दूर से तीनों देवियों को प्रणाम किया। देवी लक्ष्मी गुस्से को दबाते हुए कहने लगी, वाह नारद, बहुत सही समय पर आए हो। दूर क्यों खड़े हो? तुम्हारी यह वीणा तो बड़ी सुंदर है, तनिक देखूं तो। फिर नारद जी को सब समझ में आ गया और वे कहने लगे, हे देवियों, मेरा अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए मैं किसी के पास जाकर बात नहीं करता हूँ, खासकर स्त्रियों के पास तो कदापि नहीं। रही वीणा की बात, तो यह मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसे किसी को नहीं देता। इतना कहकर नारद जी वहाँ से जाने लगे। नारद को जाता देख तीनों देवियां घबरा गई और बड़ी ही कोमल वाणी में कहने लगी, नारद, ओ नारद, तुझे मेरी शपथ, अपने पिता की शपथ, तुम यहाँ से चले मत जाना। फिर देवी लक्ष्मी कहने लगी, तुम अवश्य जानते हो तीनों देवता कहाँ चले गए हैं। तब नारद जी ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखो, वह भगवती अनसुया का आश्रम है। वे तीनों देवता उसी आश्रम में खेल रहे हैं। देवी पार्वती कहने लगी, अरे नारद, तू सब जानता है, हम इस आश्रम में जाना चाहती हैं, कैसे जाएं? भगवती अनसुया क्रोधित तो नहीं हो जाएगी? हमें उनका बड़ा भय लग रहा है। फिर नारद जी बोले, हे माताओं, आप भूलकर भी आश्रम में कदम मत रखना, नहीं तो देवी अनसुया आप तीनों को भस्म कर डालेगी। यह सुनकर तीनों देवियां घबरा गई और बोली, हे नारद, अब हंसी मजाक मत कर, सब सच सच बता दे। तब नारद जी हंसते हुए बोलने लगे, हे माताओं, वे तीनों म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, तीनों की बोलती बंद है। यह तीनों दूध पीते हैं और किलकिलाते हैं। देवी अनसुया जहाँ बैठाती है बैठते हैं, जहाँ पर सुलाती है सोते हैं। अब आप तीनों अपने अपने पतियों की आशा छोड़ दो। 20 वर्ष में जब वे बड़े हो जाएंगे, तब देवी अनसुया उनका विवाह कर देंगी। फिर देवी लक्ष्मी जी बोली, अब हम समझ गई, अनसुया के समान संसार में दूसरी कोई सती नहीं, किंतु यह सब विष की बोली तेरी ही बोई हुई है। अब भैया तू जीता, हम हारी, लेकिन अब बता दे, हम अपने पतियों से कैसे मिल सकते हैं? तब नारद जी बोले, अब आए अक्ल ठिकाने पर, पश्चाताप से सभी पाप धुल जाते हैं। अब एक ही उपाय है, तुम सभी देवी अनसुया की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुख दूर कर सकती है। फिर तीनों देवियां माता अनसुया के आश्रम पर जाती है तो देखती है कि तीनों देवता बच्चों के रूप में खेल रहे होते हैं। देवी अनसुया उस स्थान पर नहीं होती है, वह स्नान करने के लिए गई थी। तब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को देखकर कहने लगती है, हे स्वामी, क्यों ढोंग बनाए हुए हो आप? कृपा करके वापस आ जाओ। तब भगवान वहीं से हाथ हिला रहे होते हैं। भगवान देवी अनसुया के तप के वश में थे, इसलिए वे उन्हें बिना पूछे नहीं आ सकते। फिर थोड़ी ही देर में देवी अनसुया उस स्थान पर आ जाती है। उन्हें देखकर तीनों देवियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और पुकारने लगती है, हे माताजी, क्या हम कुटिया के भीतर आवे? फिर देवी अनसुया ने उनसे पूछा, हे देवियों, तुम कौन हो और किस कारण से यहाँ पर आए हो? तीनों देवियों ने करुण स्वर में कहा, हम आपकी पुत्र वधू हैं। फिर देवी अनसुया ने कहा,
अरे बहुओं को अपने घर में क्या पूछना, अंदर आ जाओ, यह तुम्हारा ही घर है। यह सुनकर तीनों देवियां लजाते हुए कुटिया के भीतर गई और माता अनुसुईया को प्रणाम करने लगी। फिर उतने में ही मुनि अत्रि उस स्थान पर आ गए, जिससे मुनिव को देखकर तीनों देवियां घूंघट ओढ़कर एक तरफ हट गई। मुनि ने देवी अनुसुईया से पूछा, देवी यह तीनों स्त्रियां कौन है? यह बड़ी तेजस्वी दिखाई पड़ रही है। फिर अनुसुईया माता ने कहा, हे स्वामी, यह हमारी पुत्र वधू है, अपने पतियों के दर्शन करने के लिए आई है। फिर मुनिव कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़े कौतुक रच रही हो। अभी अभी तो पुत्र उत्पन्न किए हैं, वे पूरे 6 महीने के भी नहीं हुए, और तुम्हें पुत्र वधू भी बना दी। हाथ हाथ भर के पुत्र और 5-5 हाथ की बहुएं, यह कैसी विचित्र बात हुई। फिर देवी अनुसुईया कहने लगी, स्वामी इसमें गलत क्या है? पुत्र से बड़ी बहू बड़े भाग्य लेकर आती है, ऐसी कहावत है। हमारे बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। यह सुनकर मुनि अत्रि हंस पड़े और सारा रहस्य समझ गए। फिर तीनों देवियां सती अनुसुईया से क्षमा याचना करने लगी, हे देवी, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई, अब कृपा करके हमें हमारे पति लौटा दीजिए। फिर देवी अनुसुईया ने कहा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, ले जाओ अपने अपने पतियों को गोदी में उठाकर, यह वहाँ सो रहे हैं। तब तीनों देवियों ने कहा, माताजी अब हमें और लज्जित ना कीजिए, संसार में हमारी हंसी ना करावे, कोई क्या कहेगा, इन्हें जैसे का तैसा कर दीजिए। फिर तीनों देवियों का दुख देखकर माता अनुसुईया का हृदय पसीज गया और उन्होंने अपनी योग शक्ति से तीनों बच्चों को फिर से उनके पूर्व स्वरूप में ला लिया और तीनों देव अपने अपने स्वरूप में आकर खड़े हो गए। फिर देवी अनुसुईया ने उन सभी को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। माता अनुसुईया की पूजा से तीनों देव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी अनुसुईया को वरदान मांगने के लिए कहा। फिर देवी अनुसुईया कहने लगी, यदि आप तीनों देवता मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप तीनों मेरे पुत्र हो जाएं। फिर तीनों देवताओं ने तथास्तु कहकर कहा, हम तीनों अपने अपने अंश में आकर तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। फिर तीनों देवताओं से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इस प्रकार से तीनों देवताओं ने देवी अनुसुईया को वरदान दिया और अपनी पत्नियों से पूछने लगे, अब बताओ संसार में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है? तीनों देवियों ने लजाते हुए कहा, भगवती अनुसुईया ही पतिव्रता में सर्वश्रेष्ठ है, इनसे बढ़कर संसार में दूसरी कोई नहीं है। तीनों देवियों ने देवी अनुसुईया को यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य प्रातः काल में देवी अनुसुईया का स्मरण करेगा, तो उसे जीवन में धन धान्य बुद्धि आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता अनुसुईया समस्त संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।